क्या आप जानते हैं कि ईस्ट अफ्रीका के मुल्क तंजानिया के अंदर एक ऐसी पुरस्कार झील मौजूद है जहां पर जो भी जानवर या परिंदा अगर इसके अंदर गिरकर चला जाए तो वो पत्थर का बन जाता है या इसकी मम्मी बन जाती है। बज़ाहिर सुनने में ये शायद आपको नाकाबिले यकीन लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा ही है और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन मौजूद है और वो ये है कि इस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इसका पीएच लेवल 9 to 10 है, यानी बहुत ज़्यादा सख्त पानी। इसके अलावा यहाँ पर नमक और सोडा तो बेहद ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं और यही वजह है कि जब भी कोई जानवर या परिंदा इस पानी में जाता है तो इसकी बॉडी पर इन मिनरल्स की कोटिंग हो जाती है जो कि इन्हें डीकम्पोज होने से भी बचाती है। और जब गर्मियों का मौसम आता है तो झील का पानी सूखने की वजह से हमें इन जानवरों की कुछ ऐसी ममीज या स्टैचूज देखने को मिलते हैं जो कि एक वक्त के अंदर कमाल का नज़ारा भी है और साथ साथ डरावना भी, क्योंकि ध्यान रहे कि ये स्टैचू कुछ इस तरह से न निकले। पर आपके लिए ये नज़ारा कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 91 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबे साले, मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? अब तक आपने जमीन पर ट्रैफिक जैम और ट्रैश पोल्यूशन को तो देखा ही होगा जो कि कई घंटे के बाद ही सही पर आखिरकार खत्म हो ही जाता है अगर आप सीरियस होकर इस पर तवज्जो दें। लेकिन क्या होगा अगर ये जंक और कूड़ा क्रिकेट स्पेस के अंदर यानी खला के अंदर हमारी जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा हो और हम इंसान इसे बजाय खत्म करने के मुसलसल अब तक इसे बढ़ा ही रहे हों? जी हाँ, ऐसा ही है। यह वीडियो सिमुलेशन दिखाता है कि पहले स्पेस रॉकेट से लेकर आज तक जितनी भी मशीन्स और सैटेलाइट को खला के अंदर भेजा गया, लेकिन अब वो हमारे किसी काम की नहीं और इनके बचे कुचे बेकार हिस्से यानी डेब्रीज कैसे आज भी जमीन के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। और इंसानों ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर जमीन के गिर्द भी बाकायदा एक कूड़ादान बना दिया है, क्योंकि ये टुकड़े तकरीबन 5 लाख के करीब मार्बल के साइज के बराबर जबकि 100 मिलियन बड़े साइज के हैं जो कि कई बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा कर इसका नुकसान भी कर चुके हैं क्योंकि इनकी स्पीड 25,000 किलोमीटर पर घंटा है। रेफरेंस के तौर पर आपको बताता चलूं कि एक बुलेट यानी गोली की रफ्तार होती है 2500 किलोमीटर पर घंटा। कई बार ये डेब्रीज खुद से भी आपस के अंदर टकरा जाते हैं क्योंकि इनकी कोई फिक्स पोजीशन या रास्ता तो होता ही नहीं है। इस कूड़े के अंदर रॉकेट फ्यूल के लिए इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स जो कि खला के अंदर जाकर रॉकेट से अलग हो जाते हैं, सैटेलाइट्स जो कि अपनी उम्र पूरी करने के बाद साइंटिस्ट के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और क्यूब बॉक्स शामिल हैं जो कि स्पेस स्टेशन पर सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बड़े स्पेस जंग के टकराव से कई छोटे छोटे जंक्स बनकर जमीन के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं और इसीलिए मुस्तकबिल के मिशंस को भी इनसे हर वक्त टकराव का खतरा बना रहेगा, जिसकी तरफ इंसानों का ध्यान तो है पर कोई भी इसे खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना चाहता। इस वक्त भी 600 एक्टिव सैटेलाइट 1500 खराब हो चुके सैटेलाइट से गिरे हुए जमीन का चक्कर लगा रहे हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसके अंदर यह दिखाया गया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक स्पेस जंग टकरा कर किस तरह से तबाही मचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर आने वाले 100 सालों के अंदर यही सिलसिला अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये स्पेस डेब्रीज जमीन को मुकम्मल तौर पर घेर लेंगे, जिसके बाद ना तो कोई मार्स मिशन होगा और ना ही कोई सैटेलाइट, ना ही कोई स्पेस स्टेशन और ना ही कोई स्पेस मिशन। इसीलिए हमें अभी से इकट्ठे होकर इस मसले पर संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत है ताकि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह होने से बच जाए, क्योंकि नेचर ने हमें ये सब दिया है। मगर अफसोस कि हमने उसे क्या दिया? जी हाँ, ये सब। दुनिया भर में बिजली की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए आज के इंसान सोलर पावर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत सस्ता है और दूसरा मेंटेनेंस फ्री भी है और मुफ्त में बिजली सूरज की रोशनी के जरिए पैदा कर सकता है। क्योंकि हर 6 घंटे के अंदर दुनिया भर के सहराओं में इतनी धूप पड़ती है कि पूरी दुनिया की अगले 1 साल की बिजली की जरूरत को सिर्फ यहाँ पर लगाए गए सोलर पैनल ही पूरा कर सकते हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमें ऐसा करने से रोक रही है? इसका सीधा सा जवाब है कि ज़मीन का एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम। मिसाल के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा जो 10 मुल्कों और 3 मुख्तलिफ टाइम जोन से जुड़ा है, अगर इसके इतने हिस्से पर हम सोलर पैनल लगा दें तो ये पूरे के पूरे मुल्क जर्मनी की बिजली की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इतना हिस्सा पूरे यूरोपीय यूनियन की और सिर्फ इतना हिस्सा पूरी दुनिया की। ऐसा सोचना तो बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये इतना आसान नहीं है और इसकी वजह है बहुत सारे फैक्टर्स।
पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स और सामान पहुंचाने और रखने के लिए किसी बिल्डिंग का मौजूद होना, क्योंकि ये सिरा हर तरफ से बिल्कुल वीरान है। और दूसरा है इन्हें लगाने की कीमत, जो कि सिर्फ सोलर पैनल की बनती है $14.5 बिलियन, जो कि पूरी दुनिया के GDP की 60% है। इसके अलावा ऐसा करने से ज़मीन के कुदरती माहौल पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सोलर पैनल सूरज की सारी रोशनी को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ज़्यादातर को वापस आसमान की तरफ भेज देंगे, जिससे इसका सरफेस प्रेशर कम होकर बारिशें बरसाकर सहारा को एक बार फिर से हरा भरा और ग्रीन कर देगा। और दूसरा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक सहारा की रेत पहुंचकर इसे सरसब्ज रखती है और इन सोलर पैनल्स की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा और ये दरख्त खत्म होकर ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देंगे, जिससे यहाँ अमेज़न के पौधे, जो कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं और इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेंगे। यानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के पूरी दुनिया का इकोसिस्टम सिर्फ इन सोलर पैनल्स के लगाने की वजह से खराब या बिल्कुल खत्म होने का खतरा है। इसीलिए चाहकर भी कोई भी मुल्क ये रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या आपने कभी गौर किया कि मोबाइल फ़ोन के टावर्स को सिर्फ रेड और वाइट कलर्स के साथ ही क्यों पेंट किया जाता है? इनके टॉप पर सिर्फ रेड कलर की लाइट ही क्यों लगी होती है? एक मोबाइल फ़ोन टावर की ऊंचाई होती है तकरीबन 500 फीट और एक हेलीकॉप्टर भी कम से कम 600 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए इनका टावर से टकराने का खतरा तकरीबन हर वक्त बना रहता है। इसीलिए इसके टॉप पर रेड कलर की लाइट को लगाते हैं और इसको पेंट भी रेड और वाइट कलर से ही करते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी ये बहुत ही कम फैलता और बिखरता है और यही वजह है कि इसे बहुत दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता है। और यही वजह है कि एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियों पर और इन टावर्स पर भी इसी रेड कलर की लाइट को लगाते हैं और हेलीकॉप्टर दूर से ही इस रेड लाइट को देखकर एहतियात से गुजरते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। जबकि इन टावर्स पर रेड और व्हाइट कलर को इसलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों कलर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और व्हाइट कलर के अंदर रेड कलर को देखना बहुत ही आसान होता है। क्या आपको इस फैक्ट का पहले से पता था? क्या आप जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने 10,000 ऊँटों को गोली मारकर इसलिए मार दिया कि वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे। ऊँट ऑस्ट्रेलिया का लोकल जानवर नहीं है, बल्कि इसे 1890 से 1920 के दरमियान अरब मुल्कों से बहरी जहाज़ों पर लाद कर यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी और ये सामान लाद कर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तादाद बढ़ने लगी और फिर इनकी जगह ले ली आज की मौजूदा गाड़ियों ने। 200 सालों के बाद ये तादाद के अंदर इतना ज्यादा हो गए थे कि पानी की तलाश के अंदर लोगों के घरों में घुस जाते और इमारतों का भी नुकसान करते। मगर इन्हें पकड़कर जिस तरह से यहाँ पर लाया गया था, उसी तरह से किसी और मुल्क भिजवाने की बजाय ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने इसका ये हल निकाला कि इन सब ऊँटों को एक हेलीकॉप्टर से गोली मारकर मार दिया जाए और बिल्कुल ऐसे ही किया गया। अगर ये सबसे बेहतर सोल्यूशन था तो वाकई थैनोस को आज हमारा हीरो होना चाहिए। ये दुनिया जितनी इंसानों की है उतनी इन जानवरों की भी है, और ये पानी भी। सोचो अगर इसी पानी की कमी की वजह से जानवर भी इंसानों के साथ बिल्कुल यही सलूक करने लगे तो यहाँ जमीन पर कौन सा इंसान जिंदा बचेगा? फिरौन की मम्मी की यह वीडियो तो आपने कई मर्तबा देखी होगी, जो कि मिस्र के एक अजायब घर के अंदर महफूज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से पहली बार इसकी असल तस्वीर को तैयार किया गया है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। इसे देखकर दिमाग चकराने लगता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दज्जाल के बारे में वो हदीस मुबारका याद आती है कि दज्जाल किस तरह से मुर्दों को जिंदा करेगा, लेकिन वो सब नजर का धोखा होगा। ये मिस्र का वही फिरौन है जिसे लोग रामसेस दोइम के नाम से भी जानते हैं, और ये मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल का पीछा करते हुए इन्हें खत्म करने के लिए समंदर के किनारे पर पहुंच गया था। मगर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना असा मुबारक समंदर पर मारा तो ये फट कर 2 हिस्सों में होकर खुश्की का एक रास्ता बना देता है, जिससे ये बनी इसराइल तो गुजर जाते हैं, लेकिन ये फिरौन अपनी पूरी फौज समेत गर्क होकर हमेशा के लिए निशान इबरत बन गया, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। क्या आपको पता है कि इसी फिरौन या रामसेस II को 1974 के अंदर मिस्र और फ्रांस का पासपोर्ट इशू किया गया? जी हाँ, जब इसकी बॉडी को फ्रांस में तजर्बात के लिए लाना था तो सबसे पहले इसका पासपोर्ट मिस्र की हुकूमत ने इसकी तस्वीर लगाकर तैयार किया और फिर इसके पासपोर्ट पर फ्रांस का वीजा लगने के बाद इसे यहाँ पर लाया गया। और हैरत अंगेज तौर पर इसकी बॉडी पर तजर्बात करने वाला फ्रांसीसी साइंटिस्ट यह मौजा देखकर क्रिश्चियन से खुद मुसलमान हो गया कि इतने सालों तक सिर्फ इस शख्स की लाश समंदर में डूबने के बाद भी हजारों सालों से बिल्कुल सही हालत में कैसे है, जबकि इसका जिक्र कुरान करीम में भी 1400 साल पहले किया गया है। मगर अफसोस कि दुनिया ने अब तक इससे इबरत नहीं ली, क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फ्रांस के अंदर जब इसकी मम्मी को लाया गया तो किसी बादशाह की तरह इसको वेलकम किया गया, इसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि अल्लाह ताला ने तो इसी खुदाई के दावे की वजह से इसे आज के इंसानों के लिए इबरत बनाया था। मगर अफसोस है इन इंसानों की अकल पर। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी
और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।